हेलो दोस्तों, मैं विपिन सिंह आपको एमसीसी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के बारे में। यदि आपको फॉर्म यानी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करना है तो कृपया इस वीडियो को पहले ज़रूर देख लें, उसके बाद अप्लाई करें। इसमें अब आप लोगों को बताएंगे एज लिमिट क्या है, एज कितना से कितना तक बच्चे भर सकते हैं और इसका सिलेबस क्या क्या है। आज हम लोग उसका बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला हम लोग का है ये इसका डेट कितना बजे तक है, यानी कब से कब तक डेट है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को देखना है इसका जो डेट है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ टाइम, ओपनिंग टाइम दिख रहा है, ओपनिंग टाइम एंड डेट। ये जो दिख रहा है 23 से शुरू हुआ है और इसका क्लोजिंग टाइम जो डेट दिया है ये 22 तारीख यानी 22/2/2025 तक ये आपको भरा जाएगा। 2025 तक यानी 22/2/2025 तक रात को 12 बजे के पहले तक आपको ये फॉर्म भर देना है। और इसका यदि कोई व्यक्ति अप्लाई कर दिया है, पेमेंट नहीं कर पाया है, तो उसके लिए 2 दिन का और समय रखा गया है, जो कि अप्लाई अपना पेमेंट कर सकते हैं, जो कि है 23 और 24 को। अब देखिए, ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद भी एक साइट और ओपन होगा। यदि कोई व्यक्ति गलती कर दिया है फॉर्म भरते वक्त तो अपना सुधार सकते हैं। वो है 25/2/2025 से 6/3/2025 तक ये अपना फॉर्म फिर से एडिट कर सकते हैं और फिर से अपना सुधार सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यदि कोई फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें कोई गलती ना हो, चूंकि ये यदि मॉडिफाई कर रहे हैं तो फिर से आपको पेमेंट लिया जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसका टोटल वैकेंसी जो है ये है 32,438। इसमें जो दिया है एज जो है वो 18 से 36 साल तक के बच्चे भर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 18 से 36, क्योंकि पहले था जो पहले 18 से 33 साल ही था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको बढ़ाकर 36 कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, जैसे इसमें दिखाया गया है, इसमें बताया गया है। तो देखिए, इसमें आप लोग को बता दें, इसमें बताया गया कि ये क्या है, लेवल 1 का एग्जाम है। इन लेवल 1 के एग्जाम में सिर्फ आप लोग को CBT 1 देना है, इसमें CBT 2 नहीं होता है। इसमें 18 से 33 साल, अभी जैसे बताया 18 से 33 साल पहले था, लेकिन इसमें 3 साल की बढ़ोतरी की गई है। तो ये 18 से 36 साल के बच्चे भर सकते हैं ये ग्रुप डी के फॉर्म को। आगे देखते हैं हम, इसमें एज जो होता है, एज कितना से कितना तक होता है ये तो आप लोग बता दिए, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति OBC से आते हैं तो उसके लिए 3 साल का छूट मिलता है। यदि कोई SC ST से आते हैं तो उसे 5 साल का अतिरिक्त छूट मिलता है। ये आप लोग को एज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यदि कोई व्यक्ति इस तरह के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, ये जो एज है, ये एज उन व्यक्ति के लिए है जो 18 से 36, यानी ये तो ग्रुप डी का एज हो गया, टोटल 18 से 36 साल के भर सकते हैं। लेकिन वे जिनका मालूम नहीं है कि हम कितने साल के हैं, तो उसके लिए यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है कि 2/1/1989 से पहले यदि किसी का जन्म है जो जनरल और EBC के अंतर्गत आते हैं, EWS के अंतर्गत आते हैं, तो जिनका जन्म 2/1/1989 से पहले का जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं भर सकते। और ये 2/1/1986 है, ये उससे पहले का कोई व्यक्ति है तो नहीं भर सकता है, ये भी बताया गया है। और SC ST के लिए ये दिखाया गया है। और इसका अंतिम यानी ये जो लोअर लिमिट जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है, 1/7/2007 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये आपको कहा गया है कि सिर्फ 10th या और ITI, 10th और ITI के बारे में इसमें
केवल भर सकते हैं। 10th और ITI वाले छात्र ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, या तो 10th या फिर ITI। इसमें ये नहीं कहा गया है 10th और ITI दोनों चाहिए, कोई भी एक फॉर्म यानी कोई भी आदमी ये भर सकता है, या तो 10th पास किया है फिर भी, या ITI कर लिया है वो भी भर सकता है। अब देखिए ये जो आप लोग के सामने ये दिख रहा है, इसमें फी के पेमेंट, फी के बारे में बताया गया है। तो फी जो जनरल और OBC वाले हों उनके लिए फी 500 रुपया लगेगा, और जो इसके अलावा यानी SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर PW हो, फीमेल हो, तो उनके लिए 250 रुपया चार्ज लगता है। अब देखिए ये तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि 500 रुपया तो पेमेंट लगेगा, लेकिन 400 रुपया उनको फिर से रिफंड कर दिया जाएगा। कब? जब सबसे पहले CBT 1 एग्जाम प्रिपेयर कर लेंगे, यानी CBT 1 एग्जाम में अगर बैठेंगे तब उनको 400 रुपया रिफंड किया जाएगा। यदि वो इन एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं तो उनको ये 400 रुपया भी नहीं वापस किया जाएगा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और वही SC ST की बात किया जाए तो 250 रुपया उनको पूरा 250 का 250 रिफंड कर दिया जाएगा, यानी इनको इनका पेमेंट समझ लीजिए 0 रुपया होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। फॉर्म भर कर अब ये नहीं कि आप एग्जाम देने नहीं गए और बोले कि एग्जाम मेरा पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सबसे पहले एग्जाम देना होगा, तभी आपका रिफंड ये 400, इसमें से 400 आएगा या फिर इसमें से टोटल 250 रुपया रिफंड आएगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसमें देखिएगा, इसमें और दिखाया गया है कि इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो सिर्फ इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT 1 होगा, CBT होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद फाइनल जो मेरिट बनेगा उसी के आधार पर बनेगा। फर्स्ट यानी CBT 1 के ही आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। तो मेन है सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT वो एग्जाम में क्वालिफाई करना है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या और इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इसके सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। सिलेबस जो CBT एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या है। तो ये एग्जाम 90 मिनट का होने वाला है, जिसमें जनरल साइंस 25 नंबर का, मैथ 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये आपका 30 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स ये आपका 20 नंबर का पूछने वाला है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन और टाइमिंग 90 मिनट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे इसमें निगेटिव के बारे में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके 1/3 मार्क्स भी कटेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे हम लोग क्या क्या है। तो इसमें आपको सिलेबस में बताया गया है कि मैथ में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो मैथ में देखिए नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डिसिमल्स, फैक्टर, फ्रैक्शंस, LCM, LCF, ये सब आपको ये टोटल दिख रहा है। ये टोटल आपसे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी तरह जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी आपको बहुत सारी इसमें दिया गया है, कहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जनरल साइंस के बारे में बात की जाए तो उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल साइंस भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल ही पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस में देखा जाए तो आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सब, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये टोटल पूछे जा सकते हैं, कहीं से इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए ये हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट इसके बारे में सूचना था, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और इसके बाद ये आप लोग ये फॉर्म भरिए, इसके जानने के बाद ही आप इसके बाद फॉर्म भर सकते हैं। यदि ये आपको थोड़ा सा भी एज या तो ज़्यादा हो गया या फिर कम हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको टोटल जानने के बाद ही यह फॉर्म भरेगा। तो ये हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन था। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और
अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स, दैट्स ऑल।